बैठ जाइए। माइक प्रोटेक्ट पकड़िए, पास में आइए। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। कहाँ से आए आप? इटावा से। माइक से बोलिए। इटावा से। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हाई स्कूल है। आप यहाँ पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए। कितने दिन हो गए यहाँ आए आपको? आज ही आए। अच्छा, आज ही आए, बहुत बढ़िया। तो आपने बड़ी पर्ची कटवाई होगी जी, तो इसलिए तो नंबर आ गया आपका। चलिए माता जी सर पे पल्लू डालिए। क्या पूछने आए आप? क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार जी, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। एक बच्चों का कोई जॉब नहीं बन रहा है। हैं? नौकरी के लिए बच्चों का नौकरी नहीं हो रहा है। बहू है, उसको भी बच्चा नहीं है। बहू के बच्चा नहीं है? हाँ, छोटे वाले की शादी बहू नहीं। का नाम है या कि नहीं है? राधा। राधा। राधा देवी जी। यहाँ आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। किसी रसीद काटने वाले ने या किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा तो नहीं भैया भैया आपसे? नहीं। हैं? नहीं। हमने लिखा, पढ़िए। हाथ से पकड़िए नहीं, बात देखिए। चश्मा लगाते हो क्या? हाँ जी। चश्मा लगाइए। नहीं लाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पर छोड़ूंगा, आप देख लीजिएगा। शशिकांत की जॉब का योग 90% शीघ्र होगा। इसकी पत्नी राधा के पुत्र शीघ्र होगा। 99% जुड़वा होने का योग रहेगा। लेकिन इसमें जुड़वा नहीं लिखा है, नहीं तो जुड़वा कहां लिखा है? जी जी। तो टोका क्यों नहीं तुमने मुझे? हमें तो दिखाई नहीं दिया। है? दिखाई नहीं दिया ना। आपको दिखाई नहीं दिया? इसमें समझ में नहीं आया मुझे क्या लिखा है। तो भैया नहीं है तो पहले स्क्रीन पर देख लो क्या लिखा कि नहीं लिखा। ऐसे फिर मनगढ़ंत में कैसे काम चलेगा? है? तुम आज फिर दर्शक लोग क्या कहेंगे वहां बैठ के कि गुरुजी हवा में मार रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बात क्यों कर रहे? भैया पढ़िए, लिखा कि नहीं लिखा, पढ़ो आप लोग। की जय। पढ़िए पढ़िए, आप लोग पढ़िए, पढ़ के सुनाओ क्या क्या लिखा है। राधा के पुत्र। मतलब यहाँ पढ़ा है तो पढ़ नहीं रहे, वहां दिख रहा तो पढ़ रहे हैं। दूर से दिखाई देता महाराज। अच्छा, चश्मा कारण है। हमारा तो मूड खराब होगा कि हमने लोग कल लगे भाई जो खाली दिखाई दे रहा हो। नहीं, दूर का दिखाई देता है। मार रहेगा। तो हमने लिखा है शशिकांत की जॉब का योग 90% उन्हीं की पत्नी को, यानी उसमें उन्हीं के पत्नी नहीं लिखा है। ये आगे का सेंटेंस में मौका बोल रहा हूं। राधा के पुत्र होगा, टैम है, लेकिन जुड़वा होगा ये नहीं लिखा है। लेकिन जुड़वा होगा 99%, इसमें 99% नहीं लिखा है जी। ये हमारी विश्वासता है। ठीक है। 7 सितंबर 2022 में गर्भधारण होगा और 2023 में पुत्र होगा। आशीर्वाद है। ठीक है। तो हमारा आप लोगों से कहने का तात्पर्य यह है कि घर में कीलक व्याधि की एक क्रिया उत्पन्न की गई है, जिसके कारण से गर्भाधान संतान पुत्र हेतु होने में डिस्प्यूट हो जाता है। यहां तक कि पहले तो गर्भाधान होगा नहीं और हो जाएगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि इस समय वर्तमान में आपकी जो बहू राधा है, इसको वर्तमान में गर्भाशय हीट एवं हार्मोन्स प्रॉब्लम, यानी कि बच्चादानी गर्म नहीं रहती है। ये डॉक्टरी भाषा में मैंने बोला, से विद्वान लोग इसके हम नहीं हैं, इसके लिए डॉक्टर से परामर्श करें। जब हार्मोन्स बनेंगे, अंडे बनेंगे और गर्भाशय हीट होगा तो उत्पत्ति होगी। जो पशु धन रखते हैं वो इस विषय को, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, जो किसानगण हैं और जो टेक्नोलॉजिकल वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। जब गर्भाशय, जैसे कि तवा रसोईया में जब तक आपकी रोटी को नहीं पकाता, जब तक वो तवा गर्म नहीं होता। जब तक मक्खन
दूध से मक्खन जब तक नहीं बनता, जब तक उसमें क्रॉस नहीं करते, यानी कि दही, और जब उसको मंथन करते हैं तो उसमें घृत रूपी एक मक्खन का गोल बनता है, और तपाने से उसकी उत्पत्ति होती है, वो घृत बन जाता है। हमारी बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से संतान की प्राप्ति आप चाहते हैं तो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान महाराज के सानिध्य में जाओ। जी ठीक है जी। हमने जो लिखा, जो मुझे समझ में आया वो लिखा, क्योंकि कभी कभी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद से समय बिफोर कार हो जाता है। कभी कभी हमारी, देखिए हम तो विद्यार्थी हैं, जब गुरु के सामने जाओगे तो गुरु जी अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगे जी। तो हम इसलिए कहना चालू कर दिया है क्योंकि हम भी जानते हैं कि गुरु गुरु होता है, चेला चेला ही होता है, क्योंकि हम तो उनकी सुन के बताते हैं, और उनके पास की पढ़ाई है, वे इसके मास्टर हैं, उनके आचार्य हैं। ठीक है ना? तो यदि आप पूज्य गुरुदेव के शरण में जाओगे तो समय से पहले संतान की प्राप्ति होगी, और क्रमशः बच्चे होंगे, और हमारे समय तक जाओगे तो जुड़वा होंगे। आशीर्वाद है जी। बड का ध्यान देना, शब्द दोनों खंड खंड कर दिए हैं, क्योंकि समय से पहले होंगे तो फिर वो एक भी हो सकता है, तो गुरु जी का आशीर्वाद है। और कभी दो हो जाए तो अच्छी बात, तो हमारी तो बात ही पल जाए। और हमारे समय तक जाओगे तो दो बच्चे ही जुड़वा होंगे, चाहे वो डॉक्टरी से हो चाहे नॉर्मल हो। आशीर्वाद। सर आशीष कुमार का था महाराज जी। चलिए आप खड़े हो जाइए, नहीं महाराज जी, वो तो पर्ची कटवा लो, फिर आ जाओ, खड़े हो। इटावा भिंड वाले तो घिसटा थे। 3 नारियल बंधन, बहू को यहाँ के लेके आना। ठीक है? तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारे तो हो चुके हैं, बहू को भेजो। चलो जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। हाँ नहीं, सीधी सीधी बोलना पड़ा, नहीं आदमी कहेगा ये वो। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवानी महाराज की।